सकते हैं, माइक चला जाए, है ना। आज बोर्ड मास की ओर करते हैं आपको बोर्ड मास। बोर्ड मास के आप लोग नाम सुने होंगे शायद। आज बोर्ड मास ही चलेगा पूरा। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बोर्ड मास का यूज करते हैं। सिंप्लीफिकेशन इसको हम करते हैं सरलीकरण। यही सरलीकरण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं बोर्ड मास का। अब बोर्ड मास के आप लोग नाम बहुत अच्छा सुने, कहा है कि बिना सरलीकरण में बिन बोर्ड मास के सरल वगैरह नहीं करता है। हर एक जगह पर बोर्ड मास यूज होता है। जब मैथ पढ़िएगा ना तो हर एक जगह पर बोर्ड मास यूज होगा। जहाँ जहाँ सरल करने की बात आएगी वहाँ वहाँ बोर्ड मास का यूज होगा। तो बोर्ड मास के मतलब आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छा से। बोर्ड मास बड़ी बदमाश है। बोर्ड मास के बदमाश कहते हैं, रियल जिंदगी में बदमाश है ये। देखिए बोर्ड मास के पहले हम लोग इसमें जो साइन को बताता है, चिन्ह को बताता है, बोर्ड मास है जो चिन्ह का एक समूह है। देखिए इसमें कौन कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। पीछे से चलिएगा चाहे इधर से चलिए, लेकिन हम लोग तो इधर से इधर ही चलना चाहिए। इधर से इधर हम लोग चलते हैं, बनाते हैं कॉपी पर, शुरू करते हैं लेफ्ट से और जाते हैं कहाँ तक, राइट तक। अच्छा भी यही लगता है। अगर उधर से लिखिएगा तो लगेगा कि उल्टा लिख रहे हैं, इसलिए चलिए सीधा। 20 से इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट नाम सुने हैं? यस सर। ब्रैकेट होता है 3 प्रकार के। एक होता है सबसे बड़ी ब्रैकेट, एक होती है मंझली ब्रैकेट, एक होती है छोटी ब्रैकेट। ये बड़ी वाली, मंझली और छोटी, ये तीनों के याद रखिएगा। ये बड़ी भाभी है ना, ये मंझली है, ये छोटकी है। तीनों के याद रखिएगा। बड़ी, मंझली और छोटकी तीनों के याद रखिएगा ध्यान से, गौर से। फिर आइए औफ। इसको हम बोलते हैं औफ। औफ मतलब होता है का। अब का के हम रूपांतरण करते हैं तो उसको हम गुना में करते हैं। फिर देखिए डी है, डी को हम लोग कहते हैं डिवाइड। क्या? डिवाइड को हम लोग बोलते हैं भाग। इसका चिन्ह है। फिर है एम। एम से हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम लोग कहते हैं गुना। गुना का चिन्ह होता है कट्टम कुटिम। फिर है ऐड। ऐड के तो जगह वो कम जा रहा है। ऐड मतलब होता है जोड़। जोड़ का चिन्ह होता है यह। फिर है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का चिन्ह होता है माइनस, जिसको हम लोग कहते हैं घटाव। लिख देते हैं घटाव, इसको लिख देते हैं जोड़। यही है बोर्ड मास। हम लोग इधर से इधर की ओर प्रस्थान करेंगे। किधर से? स्टार्ट यहाँ से होगा और खत्म यहाँ पर जाकर होगा जी। हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे और खत्म वहां से करेंगे। स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, शुरुआत, और वहां पर खत्म करेंगे। खत्म को हम लोग बोलते हैं इंड। क्या था? इंड। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप उपयोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इधर से चलेंगे और इधर तक जाएंगे, समझ रहे हैं? पहले ब्रैकेट से शुरू हो जाएंगे और जाएंगे कहां तक? घटाव तक। किसी भी चीज को, किसी भी गणित को सरल करने के लिए हमें जाना है किधर से? ब्रैकेट से उठेंगे और जाएंगे कहां तक? घटाव तक। लेकिन ब्रैकेट में हम लोग का थोड़ा सा गौर फरमाना है। ये ब्रैकेट जो है इनमें हम लोग को थोड़ा सा गौर फरमाना है। और इन ब्रैकेट में हम लोग सबसे पहले किसके पास जाएंगे? बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट के काम करेंगे। कोई भी अगर जो सरलीकरण में, कोई भी मैथ में, कोई भी गणित में अगर जो हमको ये तीनों आदमी दिख रहा है, मतलब तीनों भाभी हमको दिख रहे हैं, तो पहले हम छोटी भाभी जाएंगे कि खाना दीजिएगा कि पीटिएगा, तो बोलेंगे देंगे या तो ना देंगे। फिर मंझली नहीं जाइएगा तब बड़की जाइएगा, कहा कि यहाँ दरवाजा खुला रहता है, यहाँ सबका आदर होगा। लेकिन अगर जो ये तीनों है खड़ा, तो सबसे पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। कहने का अर्थ हुआ कि ब्रैकेट में अगर जो कोई भी मैथ या गणित में कोई भी दिया हो, कोई भी सवाल में छोटी ब्रैकेट भी हो, मंझली ब्रैकेट भी हो और बड़ी ब्रैकेट भी हो, तो तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट में हम किसको काम करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं कि सबसे पहला काम छोटी ब्रैकेट के, सबसे पहले। फिर है मंझली ब्रैकेट, इसको हम लिख सकते हैं दूसरी बार, दूसरी बार में। फिर इसको हम कह सकते हैं तीसरी बार है? या तो आप कह सकते हैं इसको छोटी ब्रैकेट के सबसे पहले, तो मंझली ब्रैकेट किसके बाद? छोटी ब्रैकेट के बाद। या तो आप कह सकते हैं कि बड़ी ब्रैकेट किसके बाद? मंझली ब्रैकेट के बाद। yes. तीनों आप कह सकते हैं कि नहीं? yes. सबसे पहले, दूसरा में, तीसरा में, मतलब फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। अब इसके बाद हम कहां जाएंगे? ऑफ के पास, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव। इतना बात आपको खोपड़ी में हरदम होना चाहिए। जब भी अगर जो आपको सरलीकरण करने के लिए कोई भी चीज कहे तो आपको इतना बात
फट से आपको माथा में आ जाना चाहिए। अगर जो नहीं आता है तो आप बहुत दिक्कत में है, आप सरल नहीं कर पाइएगा, आप गलत कर जाइएगा। अगर इतना आपको दिमाग में ढूक गया है तो हम आगे के क्वेश्चन पर जा सकते हैं। इतना बात अगर जो आपको भेजा में हट गया है तो हम क्वेश्चन पर जा सकते हैं। यस सर। अगर जो हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि इस बात को आपसे हम बार बार पूछेंगे कि कौन किसके पहले काम हुआ था, कौन किसके बाद काम होगा। यस सर। हम आंसर कहीं से कहीं भी पूछ सकते हैं। जैसे हम पूछ दिए कि ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो बताइए कि इसमें सबसे पहले काम किसको होगा? ऑफ का। ऑफ का। हम पूछ दिए कि डिवाइड है, ऐड है, घटाव है, बताइए सबसे पहले काम किसको होगा? डिवाइड का। डिवाइड का। क्यों? क्योंकि बोडमास का नियम है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर घटाव। अगर इससे बाद कुछ पूछता है तो सरलीकरण से बाहर होगा, उसको सरलीकरण नहीं कहेंगे। लेकिन आप इतना बात जरूर दिमाग में हटा लीजिए कि सरलीकरण सब में रहता है। जोड़ रहेगा तो सरलीकरण है, घटाव रहेगा तो है, बिना जोड़ घटाव कोई हिसाब है नहीं है। गुना भागा कोई हिसाब है नहीं है। कहीं भी चलिए, त्रिकोणमिति पढ़िए, त्रिभुज पढ़िए, चतुर्भुज पढ़िए, सब में पढ़िएगा, जोड़ा घटाव मिलवे करेगा। तो इसीलिए सरलीकरण के अंतर्गत लगभग सवाल आता है। लगभग सवाल क्या, पूरा गणित ही सरलीकरण के अंतर्गत आता है। क्या कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें सरलीकरण रहेगा। सरलीकरण का मतलब होता है मान को एक जगह पे ले आना, सारा प्रक्रिया करके आंसर उसको कितना आएगा? एक। मतलब आंसर एक ही को आएगा। कितना बड़ा सवाल रहे दुनिया के, आंसर क्या आएगा? एक। बस अच्छा पूछने का तरीका क्या है। अब उसी सवाल को दो को भी होगा, लेकिन दो को पूछेगा तो दो को क्वेश्चन भी रहेगा। अभी क्वेश्चन पर चलना है, सारा को अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए। अब क्वेश्चन आप लोग किए होंगे बचपन में, किए हैं ना? ये अपना कोई दिक्कत? नहीं। आप मिटा सकते हैं इसको, छाप लिए हैं।